गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने बिलियन का भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किसे कहते हैं। बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या होता है, विलय की ग्रामों की संख्या, विलय के ग्रामों की संख्या और बटे बिलियन का भार ग्राम में। तो बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किसे कहते हैं? एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। फॉर्मूला होता है विलय के ग्रामों की संख्या बटे बिलियन का भार, वो भी किस में होगा? ग्राम में होगा। किस में होगा? ग्राम में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिलियन की नॉर्मलता, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। बिलियन की नॉर्मलता, किसकी नॉर्मलता? बिलियन की नॉर्मलता। बिलियन की नॉर्मलता कैसे कहते हैं? जैसे ऊपर पढ़ा सेम वैसे ही वहाँ पे उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। क्या होगी? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो कैसे लिखेंगे? एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे हम है जो कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित कर देते हैं। बिलियन की नॉर्मलता कैसे कहते हैं? एक लीटर बिलियन में विलीन या उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा कैपिटल एन बराबर नॉर्मलता बराबर होगा विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे
बिलियन का आयतन लीटर में। ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला। अब आप अच्छे से जानते हैं, अगर विलय के ग्राम तुल्यांक को बराबर पूछा जाए, विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर विलय का भार और बटे विलय का तुल्यांक भार, या कह सकते हो तुल्यांकी भार, होता है। बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। फॉर्मूला होता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलय के ग्रामों की संख्या बटे बिलियन का भार किस में, ग्राम में। या आप कह सकते हो बिलियन का आयतन किस में, लीटर में। यहाँ पे आप बिलियन का आयतन लिख सकते हैं, बिलियन का आयतन। क्यों लिखेंगे बिलियन का आयतन, क्योंकि यहाँ लीटर में बात चल रही है। किस में बात चल रही है, लीटर में, तो यहाँ पे लीटर में होगा। किस में होगा, लीटर में। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में 1 लीटर बिलियन, और बिलियन मतलब लीटर को हमेशा किस में नापते हैं, आयतन में, तो यहाँ भार नहीं होगा। ऐसी बिलियन की नॉर्मलता में भी देखा था, बिलियन का आयतन वो भी किस में, लीटर में रखा था। किस में रखा था, लीटर में। अब यहाँ तक हो गया, इसके बाद इसे हम रेज कर देते हैं। कैपिटल N बराबर जो विलय के ग्रामों तुल्यांकों की संख्या है, उसकी जगह पे हम विलय का भार बटे विलय का अणु भार रख सकते हैं। विलय का भार बटे विलय का अणु भार, इतना रख देंगे। और इस पूरे के बटे में क्या दिया गया है, बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, इसका गुणा यहाँ और इसका यहाँ। तो जो फॉर्मूला जाके हमारा बनेगा, बिलियन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार, विलय के भार को हम WB से प्रदर्शित कर देते हैं, और बटे विलय का अणु भार, सॉरी तुल्यांक भार है, यहाँ पे देखो तुल्यांक भार है। क्या है, विलय का तुल्यांक भार है। जो विलय का तुल्यांक भार है, इसे हम कैपिटल EB से प्रदर्शित कर देंगे। बिलियन का आयतन लीटर में, तो VAB बिलियन का आयतन हो गया, किस में है, लीटर में है। विलय का भार किस में होगा, ग्राम में होगा। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। बिलियन की नॉर्मलता इम्पोर्टेंट है, एक बार और समझ लीजिए। बिलियन की नॉर्मलता कैसे कहते हैं, 1 लीटर बिलियन में बिलियन या विलय उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है कैपिटल N बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की बटे विलय के बिलियन का आयतन लीटर में, और विलय के ग्राम तुल्यांकों बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। यहाँ पे क्या किया, N बराबर विलय का भार, देखो विलय के भार की जगह पे तो विलय का भार ही रखा है, नीचे विलय का तुल्यांक भार, तो विलय के तुल्यांक भार। इसके नीचे टोटल में क्या था, बिलियन का आयतन, तो हमने लिख दिया बिलियन का आयतन लीटर में, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर का ऊपर अंदर का अंदर। तो दिख रहा होगा, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, WB से। विलय का तुल्यांक भार EB, बिलियन का आयतन लीटर में, तो BAB और लीटर में। यहाँ तक सभी का सब कुछ क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया जाए डेसी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर,
तो इन्हें कैसे चेंज करेंगे? अगर डेसी नॉर्मल की परिभाषा पूछी जाए या सेंटी नॉर्मल की परिभाषा पूछी जाए या आपसे मिली नॉर्मल की परिभाषा पूछी जाए। डेसी की पूछी जाए तो n/10 हो जाता है, जिससे हम भाग देते हैं। सेंटी की पूछी जाए तो n/100 हो जाएगा। और यदि मिलीलीटर की पूछी जाए तो n/1000 हो जाता है। ये किसके लिए है? डेसी नॉर्मल की पूछी जाए, सेंटी नॉर्मल की पूछी जाए और मिली नॉर्मलता की परिभाषा पूछी जाए, तब के लिए ये लिखा जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो देख लें धीरे धीरे से, और जहाँ समझ में ना आए तो पुश करके देख लें। अब इसके जो न्यूमेरिकल हैं, इनके न्यूमेरिकल पर डिस्कस हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे बताएंगे, 3-4 एग्जाम्पल बताएंगे और सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद अगली चर्चा करेंगे अगली परिभाषा के बारे में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।